दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब श्री राम को वनवास हो गया तब दशरथ जी बीमार पड़ गए तो कौशल्या जी को कहने लगे, सुनो मैं एक बात बताता हूँ। एक बार मैं देवताओं की तरफ से युद्ध करने गया था। आकाश लोक में असुरों और देवताओं की लड़ाई होती रहती थी। एक बार मैं बहुत घायल हो गया और धरती पर आ गिरा। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी जटायु नामक जो ऋषि पक्षी था वो मेरे पास आया। बोला, महाराज आप इस हालत में कैसे पहुंच गए? उसने कहा, महाराज मेरे पास अमृत बूंद है, मुझे किसी ने दी थी, मैं उसको लेकर क्या करूँगा? आप उसे स्वीकार कर लें तो आपका शरीर बच जाएगा। राजा ने कहा, मैं आपका बदला कैसे चुका पाऊंगा? जटायु गया और बूंद अमृत बूटी राजा के मुख में डाल दी और राजा ठीक होता चला गया। राजा ने जटायु को कहा, आप जो लेना चाहते हैं अगर मेरे पास होगा तो जरूर दूंगा। जटायु ने कहा, राजा की सेवा करना, रक्षा करना हमारा धर्म है, इसके बदले में क्या लेना उचित है? राजा ने आग्रह किया, कुछ तो कहो। जटायु राज बोला, मैं अब बूढ़ा होने जा रहा हूँ, मुझे कोई अपना बालक दे दें जो मेरी सेवा करे। राजा ने बालक की बात सुनी और परेशान हो गया। बोला, आपने मांगा भी तो क्या, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। जटायु ने कहा, राजा इसमें परेशान होने की क्या बात है? जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वह कैसे दे सकते हैं? जब होगी तब दे देना। राजा दशरथ ने कहा, जटायु महाराज जब भी मेरे संतान होगी, जो पहली संतान होगी वह तुम्हारी होगी। और कौशल्या को कहा कि राम को तो हमने पैदा होने से पहले ही दान कर दिया था, अब वो मेरे पास नहीं है। जरूर जटायु के पास पहुंच गए होंगे। हमारा इतिहास भी बताता है कि रावण सीता जी को चुरा ले जा रहा था, तब जटायु ने उससे काफ़ी मुकाबला किया था। जब राम जी जटायु के पुत्र बन गए तो सीता जी भी पुत्र वधू लगी। जब राम जी की भेंट जटायु से हुई तो सारी बात जटायु ने श्री राम को बताई। रावण सीता जी को उठाकर ले गया, तब जटायु के प्राण निकले। हमारे शास्त्र बताते हैं श्री राम जी के हाथों में जटायु के प्राण निकले। उन्होंने अपने हाथों से उसका सारा क्रियाक्रम किया। दान की महिमा भी अपनी ही होती है। दान बड़े बड़े लोगों को भी अपनी ताकत दिखाता है, मगर दान सुपात्र को दिया ही रखता है जिसको ज़रूरत हो। हमारे शास्त्र कहते हैं दान के अधिकारी कौन हैं? एक विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसे का अभाव हो, उसे पढ़ाना चाहिए। नंबर 2, विधवा जिसका सहारा न हो, उसके बच्चों के लिए उसके लिए दान दिया अच्छा होता है। 3, विद्वान जो संसार के लिए कुछ विचार करे, शास्त्रों से जानकारी लेकर समाज को दे, यही दान के बारे में आता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।